अदील बड़ाई साहब को जादू की छड़ी उनके हाथ आई होगी ना, जैसे आप कह अच्छा रहे हैं देखें, कि अब मजमूई ये तौर देखें पर ना। जो ज़ाहिरी और गैर असासी अब असासे हैं जादू की वो छड़ी क्या है? 2017 से 2020 तक 4,500 मिलियन रुपए का इजाफा, और जो 3 साल में ज़ाहिरी असासे हैं जो अदील साहब बता रहे हैं वो 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी जो डिक्लेयर्ड नहीं है उनमें उन्होंने कहा जी 15,000, बल्कि फिगर लिखी है 15,300% इजाफा, जो डिटेल स्टोरियाँ छपी हैं तमाम अखबारों में। मैं एक बात की नाज़रीन और अदील साहब आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊँ, ये कोई नई कहानी नहीं है, नया वाक़या नहीं है। आपको याद होगा मारूफ सहाफ़ी हैं फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने एक स्टोरी की थी और कई साल पहले इसी मामले के ऊपर, और उसको उस स्टोरी करने के बाद उन्हें भुगतना भी पड़ा। उन्होंने भी 2019 और 20 के हंगाम बताया था कि कैसे यूके में कौन कौन सी रियल इस्टेट कंपनियां उन्होंने खड़ी की, और वो स्टोरी करने के साथ उन्होंने कुछ सवालात जो हैं उनका सेट मोहतरमा को या उनके जो करीबी लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद हो रहा था उनको भेजा। लेकिन जो मेरी उनसे आखिरी गुफ्तगू हुई है सहाफ़ी से, वो कहते हैं अभी तक मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका जो उनका वर्जन छापा जा सके, और यही वो वजह है कि तब से लेके अब तक ये लाइमलाइट में है ये इशू। कभी वो बैरून मुल्क चली जाती हैं, मंजर से गायब हो जाती हैं। फिर हम ये भी देखते हैं जो अदील ने बात की कि इनके दिफा के लिए ना सिर्फ PTI की पूरी काबीना या वज़रा या ज़िम्मेदार थे, बल्कि ख़ुद जनाब इमरान खान साहब भी दिफा किया करते थे। अब आए अदील अपनी उस बात की जानिब जो अधूरी रह गई थी। फिर इसमें आप देखें कि जब 3 दिसंबर 2019 को एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के नतीजे में जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स की जो वापस करने वाला मामला था, उस मामले को किस तरह से डील किया गया, उसमें ये रकम तो बुनियादी तौर पर कौमी ख़जाने में आनी थी और इसको किस तरह से सेटल जो है वो करवाया गया। और उसी दौरान यानी जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं, ज़मीन के इंतकाल का जो मामला है, जो सैकड़ों कनाल जो ज़मीन है, कीमती ज़मीन वो मुंतकिल होती है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं वो यही टेन्योर बनता है। ये कैसा इत्तेफाक है कि आप किसी को ओब्लाइज कर रहे हैं और फिर उन्हीं से जिनको मुबैना तौर पे आपका फ्रंटमैन कहा जाता है, वो अचानक उनको सैकड़ों कनाल जो ज़मीन है उनको उनके नाम मुंतकिल कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है? तो ये नहीं कहा जा सकता हुकूमत में बैठ के, या जिसका आप दिफा कर रहे हो या जिसकी आप ओनरशिप ले रहे हो, यानी जब ये कहा जाता था कि ये फ़रद शहजादी साहिबा का दिफा करना है, अपने जो रीजनेबल लोग हैं इनको कहा जाता था, जो मिनिस्टर्स हैं उनको ये कहा जाता था, जो MNAs MPAs हैं उनको ये कहा जाता है। इसका मतलब है आप उनकी ओनरशिप ले रहे हैं। अब आप ये कैसे कहेंगे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है? फिर आप ये कैसा इत्तेफाक था कि आपकी गवर्नमेंट और उस वक्त काबीना में जिस तरह से वो फाइल सील बंद लिफाफे में वो आता है, डॉक्यूमेंट आता है और उस पर फिर दस्तखत लिए जाते हैं और फिर उस तरह उसमें फिर किस तरह से ऑब्लाइज किया जाता है। नेशनल क्राइम एजेंसी वाला जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, बड़ा सीरियस नोयत का ये केस है, और उसी टेन्योर में ही ट्रांजैक्शन होती हैं। ज़मीनें 240 कनाल की कीमती ज़मीन जो है वो मुंतकिल कर दी जाती है, और फिर इसमें PTI हुकूमत 460 अरब रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब फिर करे, और उसमें फिर 2018 में आप टैक्स एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, तो उसमें जिस शख्सियत का आप कह रहे हैं इनका दिफा करना है, जिसकी आप ओनरशिप ले रहे हैं, जो आपके हुकूमती मामलात पंजाब में चल रहे हैं, जो सारी इंतजामी मशीनरी चला रही हैं, फिर वो टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा उठाते हैं, और इसी दौरान आपके जो आपकी जो एसेट्स हैं उनकी जो मालियत है वो 420% जो ज़ाहिरी असासे जो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं उनमें हो जाता है, और जो आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए उनमें हज़ारों फीसद इजाफा हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे जो आपने ये मामला टेकअप भी किया जामी साहब, तो सवाल तो उठेगा ना कि आप सबको करप्ट कहते हैं, आप सबको कहते हैं कि जी सवाए एक जमात के बाकी तो सब करप्ट हैं।